सभी को नमस्कार। हम नीति शतक का अध्ययन कर रहे हैं और आज की इस कक्षा में हम सत्संगति के बारे में पढ़ेंगे। संगति शब्द को पहले आपने बहुत अच्छे से जान रखा होगा। संगति क्या है, सत्संगति क्या है, कुसंगति क्या है, इसको आओ हम एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए, एक पुराने समय की बात है। एक कोई राजा था। तो राजा अपने मनोरंजन के लिए जंगल में शिकार करने के लिए गए। तो शिकार करने के दौरान वो अपने जो सेनापति या सैनिक थे उनसे काफ़ी आगे निकल गए और गहन जंगल में प्रवेश कर गए। वहाँ गहन जंगल में कि जब उनको रास्ता नहीं मिला तो हार थक करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। जैसे ही उस वृक्ष के नीचे बैठे तो वहाँ पर एक तोते की आवाज़ आई और तोते ने कहना स्टार्ट किया। उसने कहा कि अरे आओ, राजा आ गया है, आओ इसे लूट लो। इस प्रकार की वाणी को सुन करके राजा डर गया। जैसे ही इस प्रकार की वाणी उस तोते ने बोली तो वहां पर बहुत सारे डकैत आ गए। तो राजा उन डकैतों से बचता हुआ और गहन जंगल में प्रवेश कर गया, लेकिन उन डकैतों से बच गया। बहुत आगे निकल जाने के बाद में राजा ने सोचा कि डकैत काफी पीछे रह गए हैं, अब मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूं। तो जैसे ही उसने एक वृक्ष के नीचे उसने आराम करना प्रारंभ किया, फिर एक तोते की आवाज आई और उस तोते ने कहा कि आइए राजन, हमारे आश्रम में आपका स्वागत है, आप ठंडा जल लीजिए। यह सुनकर के राजा को आश्चर्य हुआ कि ये वही तोता है या फिर दूसरा तोता है और अब इस प्रकार से क्यों बोल रहा है। तो वो वहाँ आसपास जब उसने अवलोकन किया तो वहाँ पास में ही एक आश्रम था। वहाँ आश्रम में जाने के बाद में देखता है कि वहाँ साधु संत बैठे हुए हैं और वहीं पर वो तोता उड़ करके उन संतों के पास में चला गया। तो जैसे ही राजा वहाँ पहुँचा तो उन संतों ने उस राजा का काफ़ी सत्कार किया, उनको पानी पिलाया, उनको भोजन खिलाया और उसके बाद में राजा ने अपनी जो आप बीती थी, पिछली जो घटनाएं थी वो बताई कि मेरे साथ में आज ऐसे हुआ। और उनकी जिज्ञासा ये थी कि तोता दोनों ही पक्षी हैं, लेकिन दोनों में इतना अंतर कैसे। तो उन्होंने कहा कि जो पहले आपको तोता मिला था वो डकैतों की संगत में रहता है और डकैत जैसा कार्य करते हैं वैसा ही वो सीख गया। डकैत हमेशा ये कहते हैं कि आज वो आ गया उसे लूट लो, आज वो आ गया उसे लूट लो, आज ये आ गया इसे मार दो। तो वैसे ही जो तोता है वो भी सीख गया और जो यह वाला तोता है ये इन साधु संतों की संगत में रहता है। तो ये एक निरंतर इन संगत के कारण से, निरंतरता के कारण से ये भी ऐसे ही बोलना सीख गया। तो जीवन में संगत बहुत असरदार होती है। आप जैसे व्यक्तियों के साथ में रहते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। अच्छी संगत विद्यार्थी जीवन में बहुत जरूरी है और विद्यार्थी नहीं, आम जीवन में भी बहुत जरूरी है। मैं पहले विद्यार्थी जीवन का एक उदाहरण बताता हूं कि कोई विद्यार्थी बहुत मेहनती है, परिश्रमी है, सहनशील है, अनुशासित जीवन जीने वाला है और पूरे लगन के साथ में अपना अध्ययन कार्य करता है। और ऐसे ही विद्यार्थी के साथ में अगर कोई सामान्य विद्यार्थी रहता है तो एक निश्चित समय के बाद में वो भी उसी की तरह बन जाएगा, मेहनती बन जाएगा, परिश्रमी बन जाएगा, अनुशासित जीवन वाला बन जाएगा। लेकिन अगर वही अनुशासित विद्यार्थी अगर किसी उदंडी विद्यार्थी के साथ में रहता है तो एक निश्चित समय के बाद में उस अच्छे विद्यार्थी में भी उस उदंडी व्यवहार वाले विद्यार्थी के गुण परिलक्षित होने लग जाएंगे। तो विद्यार्थी जीवन में हमेशा अच्छे विद्यार्थियों का चयन करें, उन्हीं के साथ में रहें। हम अगर किसी बुरी संगत में रहते हैं तो हमें ये आभास नहीं होता कि हम बुरी संगत में हैं, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है, उसका परिणाम आता है, तब हमें पता लगता है कि हम वास्तव में बुरी संगत में हैं और तब तक बहुत समय निकल चुका होता है। तो समय रहते अपने आसपास अवलोकन कर लेना चाहिए कि हम कैसी संगत में रहते हैं। अगर आप अच्छी संगत में रहते हैं तो इससे आपकी जो बुद्धि की जो जड़ता है, मूर्खता है, वो कम होती है, नष्ट होती है और आपकी वाणी में सत्य का संचार होता है। आप हमेशा सत्य बोलने लग जाते हैं और एक सही मार्ग पर चलने लग जाते हैं। जब आप सत्य बोलने लग जाते हैं तो आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होती है और जब मान सम्मान में वृद्धि होती है और आप सही मार्ग पर चलते हैं तो आप पापों से दूर हो जाते हैं। जो बुरे कर्म हैं उनसे आप दूर हो जाते हैं और आप उन्नति की ओर बढ़ते हैं।
जब आप उन्नति की ओर बढ़ेंगे तो आपका मन प्रसन्न रहेगा और आपकी जो कीर्ति है, आपका जो यश है, सभी दिशाओं में आपका यश फैल जाता है, आपकी कीर्ति फैल जाती है। जब हम सत्संगति की बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में आपने कई बार सुना होगा कि आज हमारे सत्संग है, आप पधारिएगा। सत्संगत का अर्थ ये होता है कि अच्छे लोग आने वाले हैं और अच्छे लोगों का प्रवचन होगा, तो अगर आप वहां रहेंगे तो उन प्रवचनों का असर आप पर निश्चित रूप से पड़ेगा। सत्संगत के लिए लोग इनवाइट करते हैं, आपको बुलाते हैं, लेकिन उधर भजन संध्या चल रही है या सत्संग चल रहा है और आप इधर बैठ कर के अपने ही पड़ोसी की बुराई कर रहे हैं। आप यह बता रहे हैं कि इसको कैसे परेशान किया जाए, ये अपने से आगे निकल गए, इसको कैसे रोका जाए, या अन्य हम कोई षड्यंत्र रचते रहते हैं, या और कोई किसी की बुराई करते रहते हैं, या किसी दुष्कर्मों की हम बात करते रहते हैं। हम जो सत्संग चल रहा है उस पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, केवल नाम मात्र का सत्संग होता है। मैं ये भी कहूँगा कि अगर कोई प्रतियोगी परीक्षार्थी है और प्रतियोगी परीक्षार्थी अगर किसी व्यसन करने वाले विद्यार्थी के साथ में रहता है तो वो चाहे पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद में जो उसकी जो संगत थी व्यसन वाली, वो उस व्यक्ति में भी आ जाएगी। कहने का भाव ये हुआ कि अगर आप नशा नहीं करते हैं और नशा करने वाले व्यक्ति के साथ में रहते हैं तो आप भी एक दिन नशेड़ी बन जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। इसका एक पहलू और है कि जब आप नशेड़ी की संगत में आते हैं तब आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन आप लंबे समय तक उसके साथ में रहते हैं और वो लक्षण आप में भी परिलक्षित होने लग जाते हैं तो फिर आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप भी उसके जैसे ही बन गए हैं। फिर जो नशा नहीं करने वाले व्यक्ति हैं उनसे आपको थोड़ी दूरियां बनानी पड़ेगी, आपको बुरे लगने लग जाएंगे। ऐसे कई उदाहरण हैं, आप अपने दैनिक जीवन में जब नोट करेंगे, इनको जानने का प्रयास करेंगे तो ऐसा आपको मिलेगा कि संगत का वास्तव में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आज मैं जो ई क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये भी एक अच्छी संगत का ही असर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ई क्लास रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि जो अध्यापन कार्य था कक्षाओं में वो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जो मेरे साथी हैं उन्होंने प्रेरित किया। अच्छी संगत का मुझे ये लाभ मिला कि जो नीति शतक है, इस नीति शतक की जो नीतियाँ हैं उनको जन सामान्य भी आज सुन पा रहा है, देख पा रहा है। तो ये वास्तव में ही अच्छी संगत का असर है। अब हम अच्छी संगत के बारे में महाकवि भर्तृहरि ने क्या लिखा है वो आओ इस पद्य के माध्यम से हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि सत्संगति से हमें क्या क्या मिल सकता है, इसका क्या असर होता है। देखिए, जो संस्कृत के पद्य हैं उन्हें अन्वय के अनुसार पढ़ा जाता है, अन्वय के अनुसार उनका अर्थ निकाला जाता है। अभी एक मेरे साथी थे, वो भी कह रहे थे कि आप कभी नीचे से स्टार्ट करते हो अर्थ बताना, कभी ऊपर चले जाते हो। तो वास्तव में इसका ये है संस्कृत पद्यों में कि इनको सही क्रम में जमाया हुआ नहीं होता, केवल पद्य के छंद के अनुसार इन्हें रख दिया जाता है, और जब हम अर्थ इनका निकालना चाहते हैं तब उसे अन्वय के अनुसार ही पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा है सत्संगति। सत्संगति का अर्थ है अच्छे लोगों के संग रहना, अच्छे कर्म करने वाले व्यक्तियों के साथ में रहना। जो अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे लोगों के साथ में रहने को ही हम सत्संगति कह रहे हैं। तो सत्संगति है, उससे क्या होगा? पुंसाम, पुरुषों की, जो मनुष्य हैं उनकी, पुरुषों की धियो जाड्यम हरति, धिय बुद्धि की, जाड्यम मूर्खता को, हरति हरण करती है। सत्संगति है वह बुद्धि की जड़ता को हरती है। अगर आप अच्छे लोगों की संगत में रहते हैं, जो अच्छे कर्म करने वाले व्यक्तियों के साथ में रहते हैं, तो आपकी जो बुद्धि है वो बिल्कुल परिष्कृत हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। आपकी मूर्खता है, वो जड़ता है, उसको हरण कर लेती है। तो इसका अर्थ वापस देखें, सत्संगति है वह मनुष्यों की बुद्धि की जड़ता को हरती है, उसका हरण कर लेती है। और वाची, वाची वाणी में सत्यम सिंचती, सत्य का संचार करती है, सत्य से सींचती है। सत्संगति है वह मनुष्यों की वाणी को सत्य से सींचती है। और मानोन्नतिम दिशति, मान उन्नतिम, यहाँ संधि विच्छेद कर लेंगे, यहाँ गुण संधि हो रखी है। मान उन्नतिम दिशति, मान सम्मान में, उन्नतिम दिशति वृद्धि करती है। सत्संगति है वह
व्यक्ति के, मनुष्य के मान सम्मान में वृद्धि करती है। और यहां पर भी संधि विच्छेद कर लेंगे, पापम अपाकरोति, पाप को दूर करती है। अगर आप अच्छे व्यक्तियों के संगत में रहते हैं तो जो पाप हैं आपके, वो भी, उन पापों से भी आप दूर चले जाते हैं, अर्थात आप अच्छे मार्ग पर चलने लग जाते हैं, सत्कर्मों के मार्ग पर चलने लग जाते हैं। जब आप अच्छे कार्य करने लग जाएंगे, सत्कर्म करने लग जाएंगे, तो चेतः प्रसादयति, जो सत्संगति है वो चेतः, अपने मन को प्रसादयति, प्रसन्नता देती है, प्रसन्न कर देती है। और आगे उन्होंने बताया कि कीर्तिम दिक्षु तनोति, जो कीर्ति है, सत्संगति से आने वाली जो कीर्ति है, यश है, वह यश दिक्षु तनोति, दसों दिशाओं में तनोति यानी विस्तार कर देती है। सत्संगति में अगर आप रहते हैं, कोई मनुष्य अगर सत्संगति में रहता है तो उस मनुष्य की बुद्धि की जड़ता को वह सत्संगति हर लेती है और उस मनुष्य की वाणी में सत्य का संचार होता है, मान सम्मान में वृद्धि करती है, पापों को दूर करती है, मन को प्रसादयति, प्रसन्नता देती है और उसकी कीर्ति को दसों दिशाओं में विस्तार कर देती है, फैला देती है। तो फिर लास्ट में महाकवि भर्तृहरि ने कहा कि फिर सत्संगति कथया किम न करोति, तो बताइए कि सत्संगति फिर क्या नहीं करती, मनुष्य के लिए सब कुछ तो करती है। अगर महाकवि ने प्रश्न किया है कि बताइए कि फिर सत्संगति क्या नहीं करती, इन्होंने पहले बता दिया कि सत्संगति है मनुष्य की बुद्धि की जड़ता को हरती है, वाणी में सत्य का संचार करती है, मान सम्मान में वृद्धि करती है, पाप को दूर करती है, मन को प्रसन्नता देती है और जो व्यक्ति की कीर्ति है उसको दसों दिशाओं में फैला देती है। जब सत्संगति से इतना फायदा होता है तो लास्ट में महाकवि ने पूछा है, तो बताइए कथय किम न करोति सत्संगति, सत्संगति है वो फिर क्या नहीं करती, सब कुछ तो करती है। इस पद्य से आप यही सीखेंगे कि आज से ही आप प्रण लेंगे कि आपको सत्संगति में रहना है, अच्छे लोगों की संगति में रहना है। मैं ये भी कहूँगा कि जब आप बुरी संगत में जाते हैं तो आपको आभास नहीं होता, क्योंकि जो एक मैं छोटे से डायग्राम से समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि ये एक ऊंचाइयों की ओर एक पॉइंट फिक्स किया है, यहाँ मंजिल है और ये धरातल है, हम यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर हम अगर किसी बुरी संगत में आ जाते हैं और बुरी संगत में आते हैं तो हम कहाँ जाएंगे, हमारी अवनति होगी। जब अवनति होगी तो हमें कोई जोर नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिना किसी दबाव के हम नीचे की ओर लुढ़कते जाएंगे। जैसे ढलान में गाड़ी खड़ी होती है और जब उसको नीचे की ओर लुढ़कना होता है तो उसमें फिर किसी गियर की जरूरत नहीं है, वो अपने आप नीचे चली जाएगी, अपने आप ये व्यवस्था है कि वो नीचे की ओर चली जाएगी। जब आप बुरी संगत में होते हैं तो थोड़ा सा आपको आनंद आने लगता है, क्योंकि आप नीचे की ओर जा रहे होते हैं, आपको कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन जब आप यहाँ धरातल पर पहुंच जाते हैं, जब उसका परिणाम आता है, तब आपको आपकी आंखें खुलती हैं कि अरे क्या कर दिया मैंने, मैं किन लोगों के साथ में था। लेकिन अगर आप अच्छे लोगों के साथ में रहते हैं और मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा कष्ट होगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलेगा तो उसे थोड़ी सी समस्या का सामना तो करना पड़ेगा, उसे कष्ट भी होगा, लेकिन उसे मंजिल जरूर मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी। तो साथियों, जीवन में किसी भी आप बुरी संगत में हैं तो आज ही उसे छोड़ दीजिए, अन्यथा उसका परिणाम बहुत ही भयानक होने वाला है। इसलिए हमेशा ही व्यक्ति को सत्संगति में रहना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ में रहना चाहिए। तो साथियों, आज की क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में एक नई नीति के साथ में।